ट्विटर नोट से पार्ट 3 है। तो आज हम लोग 2 जून का करेंगे हाउ टू सेलेक्ट कैसे करेंगे चीज़ों को ऑन टैक्स। ठीक है, आपने सीखा हाउ टू डिलीट वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स थ्रू द बैक स्पेस एंड डिलीट। ओके, तो नेक्स्ट है कि जो बैक स्पेस है, ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं जो जॉइंट हो आपस में, जैसे बैकयार्ड, ओल्ड एज, आउटलुक, है ना, लुकिंग, ऐसी करके, जैसे कि ऐसी करके कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं ओल्ड एज पे गए, बैक स्पेस करेंगे तो ओल्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग डिलीट करेंगे तो एज डिलीट होगा। ओके, क्योंकि पीछे फोकस है, ऐसी बाकी चीज़ें होगा। लेकिन यहाँ एक फैक्टर है क्या, अगर हमारा फोकस वर्ड के स्टार्टिंग लेटर पे होगा, जैसे ओल्ड एज में ओ पे, बैकयार्ड में बी पे, आउटलुक में ओ पे, और उधर अगर हम लोग डिलीट बटन दबाते, कंट्रोल डिलीट, ओके, तो वो पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा ओल्ड एज, क्योंकि वो होल वर्ड है। ठीक है, ये भी चीज़ है भाई साहब। पार्शल वर्ड या प्रीवियस वर्ड, पार्शल वर्ड मतलब एक ही वर्ड में ना 2 वर्ड्स होते हैं। ओके, जैसे मैं बताया ऑलरेडी। अगर लाइन स्प्लिट हो जाए बाय मिस्टेक तो ज्वाइन कैसे करेंगे, जो पीछे बताया ना बैक स्पेस डिलीट वाला वो तो है। अब अगला है इसमें बैक स्पेस डिलीट वाला टॉपिक। अब जैसे कैसे मैंने लिखा आई एम लर, और गलती से एंटर दब के लर्निंग अलग लाइन पे चला गया, फिर ठीक है आई एम लर्निंग। ओके, फिर कंप्यू अलग लाइन पे, ट्यूटर अलग लाइन पे, कंप्यूटर, है ना। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा है, देख ब्लैंक स्पेस हो कहीं पे, ठीक है। अब जैसे कि नहीं, ये वाला एग्जांपल जो लिए ना, पहले ये रुक जा, इसके बाद पहले ये वर्ड लेते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, फिर मैंने एंटर दबा दिया, फिर मैंने गलती से एंटर दबा दिया, तीसरी लाइन पे आ गया, फिर मैं दिस इज माई सेकंड लाइन। अब एरो करूँगा तो भाई पता चला बीच में ब्लैंक पड़ रहा है, क्योंकि सेकंड लाइन पे मैंने एंटर दबा दिया। तो जो ब्लैंक होता है ना, उसको जॉस कैरेक्टर ही मानता है। तो तेको लाइन डिलीट करना है तो डिलीट वर्ड काफ़ी है डिलीट करने के लिए, क्योंकि उसको कैरेक्टर मानता है। वैसे मैं तेको बताया आई एम लर्निंग कंप्यूटर अलग अलग लाइन पर हो गया। तो हम लोग पहले चेक करेंगे, फिर लर्निंग पे जाएंगे, है ना, एन पे गए, लर पे गए, और फिर निंग है जो उसके बीच में बोलेगा ब्लैंक, तो वहाँ डिलीट बटन दबा देना, तो फोकस एन पे चला जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। ऐसे डिलीट करना, जो ब्लैंक जगह है ना उसको डिलीट, या बैक फोकस ला के बैक स्पेस से डिलीट करना, कैसे करना है ना, ऐसे खाली हो जाएगा। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर फर्स्ट लाइन स्प्लिट हो गया, सेकंड लाइन में आ गया है ना, तो फिर वो एंड की दबा के सेकंड लाइन के एंड में जाएंगे फर्स्ट लाइन का, फिर वहाँ बैक स्पेस एंड डिलीट दबा देंगे, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है। जैसे सेकंड लाइन में हम लोग पीछे के लाइन में, भाई वो सेकंड लाइन फर्स्ट ही लाइन था, लेकिन गलती से स्प्लिट हो गया, तो सेकंड लाइन पर फोकस है तो होम की दबा के लाएंगे फर्स्ट कैरेक्टर पे और बैक स्पेस कर देंगे, ठीक है। और कोई ऐसा वर्ड है जो अलग अलग था, बीच में स्पेस आना चाहिए, स्पेस नहीं है, उसकी वजह से लाइन स्प्लिट हो गया है, ब्लैंक पड़ रहा, तो फिर तो बैक स्पेस करेगा ना तो लाइन जॉइंट हो जाएगा। तो स्पेस देना ज़रूरी है अगर वो अलग अलग जा रहा है स्पेस के साथ, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अब है सेकंड है एंटर का, एंटर एक्शन, ठीक है, एंटर वर्ड के साथ। तो अब जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई सेकंड लाइन, दिस इज माई थर्ड लाइन, मैंने एक साथ ही लिख दिया ना, गैप ही नहीं दिया ना, एंटर दिया मैंने, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई, तो मैं तो भाई दिस पे मेरा फोकस है, मैं वर्ड बाय नेविगेट करते जाऊंगा सेकंड वाले दिस पे, दिस इज माई फर्स्ट लाइन पे है, फिर दिस इज पे चला गया मैं सेकंड पे, और जो टी पे है, टी पे या दिस पे फोकस होना चाहिए, वर्ड पे कर रहा तो दिस, और कैरेक्टर वाइज तो टी, और फिर वहाँ एंटर दबा देना, तो वो अपने आप सेकंड लाइन पे चला जाएगा। फिर थर्ड लाइन वाले के दिस पे जाएंगे, स्टार्टिंग वर्ड पे, कैरेक्टर पे, ठीक है, और उधर भी हम लोग एंटर दबा देंगे तो थर्ड लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगला है कि जैसे हम लोग एड्रेस लिखना है, हम लोग कुछ चीज़ लिखना है, तो एक ही पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन एक लाइन में नहीं लिखना है ना, उसको लाइन अपने को अलग अलग करना, लाइन ब्रेक करना, लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। एंटर दबाने से तो पैराग्राफ भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग को लाइन ब्रेक करना, तो फर्स्ट लाइन लिख दिया, मुझे सेकंड लाइन पे लिखना है, लाइन ब्रेक करना, लेकिन पैराग्राफ ब्रेक नहीं करना। तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, लेकिन पैराग्राफ ब्रेक नहीं, मतलब पैराग्राफ नहीं होगा, सिर्फ वो लाइन एक ही पैराग्राफ में अलग अलग लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है ना। और इसको पहचानेंगे कैसे, अब तूने लिख दिया 4 लाइन का एक ही पैराग्राफ में ब्रेक करके लिख दिया, अब तू गया टॉप ऑफ द फाइल, फिर तू कंट्रोल होम से नेविगेट कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में ना वर्टिकल टैब पड़ेगा। इट्स मीन्स यहाँ लाइन वर्टिकल टैब जहाँ पड़ेगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन ब्रेक हुआ है, ना कि पैराग्राफ, ठीक है। ठीक है, अब ये सिलेक्शन कमांड है, किसी भी टेक्स्ट पे कैसे करेंगे। फ्रैंकली दिस इज़ माई नेम, ओके, ये लिखा मैंने। ओके, अब मैं टी पे आया हूँ,
तो कैरेक्टर पर कैसे नेविगेट करते हैं, राइट एरो तो THIS पड़ेगा, तो उसके बाद शिफ्ट करना है, THIS सेलेक्ट हो जाएगा। और अनसेलेक्ट करना है, जैसे S नहीं करना था, सिर्फ THI करना था, तो मैं रिवर्स कमांड दूंगा, शिफ्ट लेफ्ट एरो, राइट एरो से सेलेक्ट हो तो लेफ्ट एरो तो S अनसेलेक्ट होगा सिर्फ। और याद रखना सिलेक्शन के बाद कोई भी उलूल जुलूल तो की दबाया गया तो भाई सिलेक्शन का भट्टा बैठा मतलब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन क्या हुआ है उसको चेक कैसे करेंगे, इंसर्ट शिफ्ट और डाउन एरो से, ठीक है। और वर्ड बाई कैसे, वर्ड कैसे नेविगेट करते हैं, कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो, आगे जाना, आगे दिस इज़ माई नेम, वैसे उसका शिफ्ट ऐड कर देंगे तो वो सेलेक्ट होता जाएगा। नहीं करना है तो रिवर्स सिलेक्शन, है ना। माई नेम नहीं करना था तो नेम पे रिवर्स सिलेक्शन, तो नेम अनसेलेक्ट हो जाएगा, है ना। लाइन कैसे हम लोग करते हैं, कैसे करते थे हम लोग कि डाउन एरो करते थे, उसके साथ शिफ्ट डाउन एरो तो नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट अप एरो तो ऊपर वाला लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ अपने को सेलेक्ट करना तो कैसे करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, तो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ प्रीवियस करना है तो ऑब्वियसली अपर वाला करना पड़ेगा, है ना, प्रीवियस करना। ऑब्वियसली देख शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से करंट ही पैराग्राफ होगा, अगर तो फर्स्ट पैराग्राफ है ना तो फर्स्ट पैराग्राफ ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर तू सेकंड थर्ड पे ना तो सेकंड ही सेलेक्ट होगा, लेकिन तेको प्रीवियस सेलेक्ट करना है और तूने भाई ऊपर वाला कमांड कर दिया, रिवर्स कमांड हो जाएगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ड देखा, कैरेक्टर देखा, लाइन देखा, पैराग्राफ देखा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लाइन भी वैसे सेलेक्ट होगा, करंट पैराग्राफ भी वैसे सेलेक्ट होगा, कैसे, शिफ्ट डाउन एरो से। अब भले नेक्स्ट लाइन पे जाता है लेकिन फोकस फर्स्ट लाइन पे, तो फर्स्ट लाइन पहले सेलेक्ट होगा। इसको चेक करने का सेलेक्ट करने का एक और मेथड है, होम से फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे आ जाएंगे, शिफ्ट के साथ एंड, तो डायरेक्ट फर्स्ट जहाँ पे तेरा कर्सर है ना वहाँ से लाइन के एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई नेम, माई पे मैं फोकस, अब भाई मुझे माई के साथ पीछे वाला सेलेक्ट करना, ना कि नेम सेलेक्ट करना, ना मुझे कर्सर हिलाना भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ होम की दबा दूँगा, तो भाई ये मतलब कि दिस इज़ माई से सेलेक्ट होगा, नेम नहीं होगा। और समझ अब मेरा कर्सर भाई इस पे है, ठीक है, मुझे माई नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं वही शिफ्ट एंड की, क्योंकि कर्सर मेरा इस पे था, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर कर्सर स्टार्टिंग लेटर पे वो लाइन के तो पूरा लाइन सेलेक्ट होगा, अगर बीच में है ना तो लाइन के एंड तक सेलेक्ट होगा, लाइन के बीच से जी, ठीक है। और जैसे कि अभी पेज एक पेज है, ठीक है, अभी एक पेज के बीच में, एक पेज में 100 वर्ड है, मैं फोकस कर्सर 51 वर्ड पे, अब मुझे 51 वर्ड का पीछे पूरा सेलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग 51वां वर्ड भी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल होम शिफ्ट दबा दूँगा, ठीक है। और अगर 51 से 100 कर दूँगा ना तो 51 से 100 कर दूँगा, इंक्लूडिंग 51 भी मुझे करना है क्योंकि कर्सर मेरा 51 पे तो 100, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल एंड की, ठीक है, तो पूरा पेज ऐसे सेलेक्ट हो। ऑल सिलेक्शन कैसे करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन, पूरा नहीं पड़ेगा सिलेक्शन में, सिर्फ कितना कैरेक्टर कितना वर्ड हुआ उतना पड़ेगा वो, ठीक है, इतना सेलेक्ट हुआ है। और दूसरा चीज़ क्या पड़ेगा, शुरू के थोड़े बहुत लाइन और एंड के ज़्यादा बहुत थोड़े बहुत लाइन पर 1-2 लाइन पड़ेगा। अगर एक कम ही कर लेगा तो पूरा पड़ेगा, अगर कम ही टेक्स्ट है तो, लेकिन 10, 15, 20 पेज का तो भाई ऐसे नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ शुरू का 1 लाइन और लाइन का लास्ट का 1-2 लाइन, ठीक है। ठीक है, भाई मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, मैंने ओवर राइट मतलब उसके ऊपर गलती से कुछ लिख दिया तो जो सिलेक्शन है ना ऑल का ऑल विल बी रिमूव्ड, ठीक है। पार्ट 1 ख़त्म। नोट्स पार्ट 3 पार्ट 2, ठीक है। इसमें कट कॉपी, ठीक है, जैसे दिस में फर्स्ट लाइन, दिस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन, अभी चारों को मेरे को नीचे पेस्ट करना है ना, और कॉपी करना है, तो मैं चारों एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि विंडो का जो कीबोर्ड है ना वो ढीला है, मतलब कि ऑब्वियसली जो क्लिक बोर्ड है वो एक बार में एक ही, तो दिस में फर्स्ट लाइन उसको कॉपी कर सकता है, फिर उसको ही जाके पेस्ट कर सकता है, फिर तो वापस सेकंड पे आना पड़ेगा, फिर तो कॉपी करके पेस्ट करें, साथ में नहीं कि फर्स्ट भी कर दिया, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और साथ में एक साथ पेस्ट कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जॉस एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है FS कीबोर्ड, फ्रीडम साइंटिफिक कीबोर्ड, ठीक है, क्लिक बोर्ड सॉरी, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंसर्ट विंडो C ये कमांड है, इससे तू कितना भी सिलेक्शन कर सकता है, जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये मैंने एक एक सेलेक्ट करके चारों को मैंने ये इस पे FS कीबोर्ड पे भेज दिया, क्लिक बोर्ड पे। अब इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ, कभी भूल गया मैंने क्या क्या किया हूँ, तो इसके लिए इंसर्ट और स्पेस साथ में दबाएंगे तो टिंग करके आवाज़ करेगा, तो उधर C दबाना है, तो उधर क्लिक बोर्ड बोलेगा, तो उधर कंट्रोल होम दबाना है, तो ऊपर आ जाएगा, फिर डाउन एरो से पढ़ना है कि क्या क्या पुण्य किए हुए हैं और उसको स्किप कर देना है, स्किप करेगा तो हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो इंसर्ट स्पेस से होता है ना वो जॉस का स्पेशल कमांड है जिसको लेयर्स कमांड कहते हैं, जो भी फिलहाल एक ही हम लोगों ने सीखा और ये वक्त आने पे सीखते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। जो सी करने के बाद ना क्लिक बोर्ड आता है, जो मतलब ये स्पेशल कमांड की है ना, तो वो ना वर्चुअल विंडो होता है, वर्चुअल विंडो मतलब टेम्पररी विंडो जो साइटेड पर्सन को नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली स्क्रीन रीडर ही सिर्फ पड़ेगा,
ठीक है, वर्चुअल का मतलब भी टेम्पररी होता है। देख एफएस क्लिक बोर्ड करने के बाद अगर तू किसी और चीज़ को सेलेक्ट करके विंडो कंट्रोल सी करेगा, मतलब कि ऑब्वियसली विंडो क्लिक बोर्ड यूज़ करेगा ना, तो तेरा अलर्ट दिखाएगा। आर यू श्योर डेट इसे करना है? अगर तूने येस करेगा ना तो तेरा एफएस क्लिक बोर्ड वाला सब आइटम रिमूव हो जाएगा जो रहेगा। ठीक है, अगर नो करेगा तो ऑब्वियसली ये जो तूने सेलेक्ट किया ये विंडो क्लिक बोर्ड में नहीं जाएगा, एफएस कीबोर्ड वाला ही चीज़ रहेगा। अगला टॉपिक है कट। ठीक है, एक बार ना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दिस मैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ लाइन लिखा हूँ और उसके बाद मैंने सिक्स्थ, फोर्थ और सेकंड लाइन लिखा हूँ। अब मुझे रीअरेंज करना है तो ऑब्वियसली मैं कट का इस्तेमाल करूँगा। सेकंड लाइन को कॉपी करूँगा, ठीक, कट करूँगा तो कंट्रोल एक्स से। ठीक है, और फिर उसको दो मेथड से ट्राई करना। एक कंट्रोल होम ला के ना दिस में फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो एंड की दबाना है तो ब्लैंक पड़ेगा वो, तो वहाँ पेस्ट करके देखना है। ठीक है, पेस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन एक चीज़ देखना है क्या पेस्ट होने के बाद स्पेस मांग रहा है ना, स्पेस लगेगा। और सेकंड मेथड है कि जो थर्ड लाइन है जिसमें थर्ड लाइन पे जाना है, होम की दबाना है तो टी पे फोकस आ जाएगा, दिस में थर्ड लाइन, तो उधर पेस्ट करना है। तो उधर पेस्ट होगा तो ऑब्वियसली कर्सर पीछे तो पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखना है क्या पेस्ट होने के बाद स्पेस लगेगा उधर, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब तीसरा चीज़ देखेंगे हम लोग कि कोई चीज़ हमने लिख ली है, लिखना है अपने को दिस फर्स्ट लाइन से लेकर सिक्स लाइन तक। अब मैं हम पूरा थोड़ी लिखूंगा, मैनुअली लिखते जाऊंगा, नहीं। दिस इज़ माय, ये रिपीटेड हो रहा है ना, दिस इज़ माय, तो ऑब्वियसली मैं दिस इज़ माय को कैसे सिलेक्ट करूँगा, माय पे फोकस लाऊंगा, कंट्रोल होम से दिस इज़ माय सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एंड की दबाऊँगा। ठीक है, एंटर करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा। ठीक है, दिस इज़ माय हो गया। अब दिस इज़ माय होगा जब तू एंटर करेगा ना तो फोकस माय के जस्ट बाद होगा तेरा। ठीक है, अब तू वहाँ लिखेगा ना सेकंड लाइन तो वो एक साथ ही जुड़ा जाएगा, ये प्रैक्टिकल देखा हूँ मैंने। तो इसलिए ना जहाँ पर पेस्ट करने के बाद ना स्पेस देने के बाद लिखना शुरू करना है सेकंड लाइन। फिर ऐसी मैं एंटर करके थर्ड लाइन पे आया, उधर मैंने पेस्ट कर दिया। तू एक बार कॉपी किया हुआ चीज़ ना कितनी बार भी पेस्ट कर सकता है, देयर इज़ नो लिमिट। ओके, एक ही चीज़ को कितनी बार भी पेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तूने एक बार किया अब उसको वापस से करना नहीं है। अगर तू दिस इज माय को किया सेलेक्ट, कॉपी किया हुआ है तो वो बार बार हो सकता है। ठीक है, जितनी बार तू चाहे। और अगला टॉपिक है कि जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन, इससे लेकर मैं सेवन्थ लाइन तक लिखा और मुझे लाइन की जगह सेंटेंस लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं थोड़ी सबको लिखते जाऊँगा, नहीं। तो लाइन है, लाइन को सेलेक्ट करना, उधर सेंटेंस टाइप करना है, तो जो लाइन है ना वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, सेंटेंस उसकी जगह ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि सिलेक्शन के बाद कोई वर्ड या कोई ABCD कोई भी की दबाते हैं या लेटर लिखने लग जाते हैं, रीराइट करने लगते हैं, तो जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि अब मैं रिमूव हो गया, अब मेरे को वो लाइन वापस लाना था। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z से मतलब अंडू से उसको वापस लाऊंगा। ठीक है, और जो वापस आएगा ना लाइन, ठीक है, लाइन जब वापस आएगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, जिस हालत में डिलीट हुआ ना वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। और एक और चीज़ कि हम सिर्फ लास्ट 40 एक्शन को ही अंडू कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आ गया, अरे नहीं यार ये नहीं लाना था, तो इसको रीडू करेंगे कंट्रोल Y से। देख अपन डिलीट भी कर सकते हैं, सिलेक्शन करने के बाद भी डिलीट हो सकता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? डिलीट अपने को जो डिलीट ये और बैक स्पेस कब यूज़ करना है, जब अपने को कुछ नहीं लिखना। जैसे दिस इज़ माई नेम अब्दुल रज़ाक, अब 2 बार नेम हो गया, मुझे एक नेम डिलीट करना है, अब मुझे उसकी जगह पे कुछ नहीं चाहिए, अननेसेसरी है वो। ठीक है, तो मैं उसको डिलीट कर लूँगा, या डिलीट से या बैक स्पेस से। ठीक है, अब मैंने लिख दिया दिस इज़ माई नेम अब्दुल, तो मुझे अब्दुल की जगह एक चीज़ रीराइट करनी है, अब्दुल नहीं वहाँ रज़ाक लिखना है। तो रीराइट के केस में ना हम लोग सेलेक्ट करेंगे अब्दुल को और फिर लिखने लग जाएंगे, तो अब्दुल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कि मैंने अभी दिस में फर्स्ट लाइन, दिस इज़ माई सेकंड लाइन, अब दोनों को सेलेक्ट करके मैंने साथ में डिलीट किया या सेलेक्ट करके मैंने रीराइट किया हूँ। ठीक है, तो दोनों लाइन साथ में डिलीट हुए तो अंडू करने पे दोनों लाइन साथ में ही आएंगे, तो जितना तो इकट्ठा डिलीट करेगा ना इकट्ठा वो चीज़ वापस आएगा। हाँ, ऐसा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड एनी वर्ड। ओके, तो इसके लिए होता है जॉस एक प्रोवाइड करता है वर्ड फाइंड करके होता है ऑब्वियसली, जिसका कमांड है इंसर्ट कंट्रोल F। ठीक है, अब जैसे हम लोग गए वैसा स्नेहांकित स्टोरी प्रैक्टिस वाले में गए, अब मुझे मोरल करना है तो मैं ऑब्वियसली इंसर्ट कंट्रोल F करूँगा, तो ऑब्वियसली एक डायल बॉक्स खुल जाएगा। अपने में नहीं खुल रहा, अपने में कुछ बोल रहा है वार्निंग करके, फिर अपन उसको स्किप करके वापस कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब फोकस चेक करें तो वो डायल बॉक्स पे फोकस दिखा रहा है, अपने में ऐसा हो रहा है।
ठीक है ना। तो फोकस मैंने मोरल टाइप किया, अब मैंने एंटर कर दिया, अब वो मोरल ढूंढेगा। हाँ ठीक है, एक मोरल आया, मुझे नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं डायना ऑर्डर करके पढ़ूंगा, इसके बाद कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, फिर मैं वापस मोरल पे आऊँगा, ठीक है। अब मैं इंसर्ट F3, ठीक है, इंसर्ट F3 से नेक्स्ट मोरल पे जाऊँगा, नेक्स्ट अगर है तो अब पता कैसे चलेगा नेक्स्ट मोरल पे कैसे वो मोरल अनाउंस कर रहा है। तो अपन डाउन एरो से उसका अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर पिछला और ये वाला सेम है तो मतलब एक ही सेंटेंस है, आप एक ही वर्ड है मोरल, अगर नहीं है तो और होगा। ऐसे घूमते घूमते जाना है, अगर ढूंढना है तो ढूंढते जाओ, ठीक है। अगर वापस एक्शन रिपीट होगा तो वो नीचे के सेंटेंस हमें बता देंगे, ठीक है। और ठीक है, अब जैसा मैंने किया, मुझे ढूंढना है थिंक, ढूंढना है वर्ड, ठीक है। मैंने थिंक वर्ड, अब मैंने वापस एडिट बॉक्स खोला, तो एडिट बॉक्स जब मैं खोलूँगा ना, ये जॉस का फाइंड बॉक्स, ठीक है, तो इसमें मोरल ऑलरेडी लिखा होगा, तो मुझे उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, मैं थिंक लिखूँगा तो मोरल अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। अब थिंक ढूंढा, ठीक है, ऐसे ही करना है, थिंक एक बार ढूंढा, 2 बार ढूंढा, 3 बार ढूंढा, ठीक है। अब तीसरी बार पे लेकिन मुझे याद है नहीं यार, दूसरी बार पे जाना मेरे को, तो इसमें शिफ्ट एंटर कर देंगे, शिफ्ट इंक्लूड कर देंगे, तो शिफ्ट इंसर्ट F3, ठीक है ना, ये इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, क्या मैंने वापस फाइंड बॉक्स खोला, ठीक है, अब मैंने थिंक के बाद थॉट भी टाइप किया, ऐसा किया मैंने 4-5 वर्ड टाइप किए। अब मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा टाइप किया था, तो क्या करेंगे ना, इधर एडिट बॉक्स खोलेंगे, फाइंड बॉक्स, और डाउन एरो से नीचे जाएंगे, ठीक है। डाउन एरो से नीचे जो वर्ड्स टाइप किए हुए ना, वो दिखाएंगे नीचे, ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा, जब तक उसको, जैसे कि तूने अब ये किया, बैक किया, निकल गया, अब तो कहीं और गया, तो वहाँ भी ये फाइंड बॉक्स खोला तूने, तो वो बॉक्स में वही वर्ड दिखाएगा जो तूने लास्ट टाइम सर्च किया, ठीक है। ठीक है, ये ऑल ओवर कहीं के लिए भी, तो नोटपैड कहीं भी यूज़ कर सकता है, वर्ड का एक सेपरेट होता है, वो वर्ड में देखेंगे। तो जो एडिट बॉक्स है ना, ये जो जॉस फाइंड का है, तो उधर ना कॉम्बो लिस्ट भी अनाउंस कर रहा है राइट एरो करने पे, तो कॉम्बो लिस्ट जहाँ अनाउंस करेगा, इट मीन्स राइट अप एरो से नीचे चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 3 का पार्ट 3 है, ठीक है, टॉपिक का नाम है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब आया ना डायलॉग बॉक्स से पहले थोड़ा दिस पीसी का है, दिस पीसी में आए, ठीक है। अब जो दिस पीसी में जैसे ड्राइव शो करता है, C से स्टार्ट होता है ना, CDEF, है ना, तो ये जो होता है ना, ये टाइल्स के फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3 4 ऊपर नीचे होता है ना, जैसे लेफ्ट अप, जैसे ये एरोस की है, वैसा टाइल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे अटैच करते जाता है ना, वैसे वो बढ़ता जाता है, ठीक है। कभी कभार ना ये एक लाइन में ही होता है, तो अपने में एक ही ड्राइव है, तो अपने को नहीं पता चलेगा ये, अपन जैसे पेन ड्राइव अटैच करेंगे तो 2 ही तक पहुँचेगा मैक्सिमम, तो अपने लिए इतना कामगार है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए काफ़ी है, ठीक है, टाइल्स के लिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो शो ये टाइल्स फॉर्म में शो कर रहा है, हम लोग और अदर फॉर्म में भी इसको मतलब और भी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले अनसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस से एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद ना सबसे ऊपर ये है, ठीक है, व्यू सब मेन्यू, थोड़ा जहाँ भी सब मेन्यू दिखेगा ना, वहाँ राइट एरो करना, राइट एरो करेंगे तो अपने को पहला दिखाएगा वो एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स, अगर किसी को कम दिखता है ना, तो वो ये इस्तेमाल करके जो चीज़ें हैं ना, वो एकदम बड़ी बड़ी दिखने लग जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है कि लार्ज आइकॉन्स, एक्स्ट्रा नहीं है, उससे थोड़ी कम है, फिर मीडियम आइकॉन्स, और फिर स्मॉल आइकॉन्स, ठीक है। और फिर उसके बाद लिस्ट ऑप्शन, ये बड़ा काम का देखेंगे, और उसके आगे डिटेल, अब डिटेल पे एंटर करेंगे ना, तो जो जैसे 1 ड्राइव अपने को दिखा रहा है ना, C ड्राइव दिखा रहा है, ठीक है, दिस पीसी में, तो अब इसके आगे ना डिटेल दिखाने लगेगा, लोकल टाइप क्या है, लोकल कितना है, कितना स्पेस खाली है, साइज़ क्या है, ठीक है, ये दिखाने लग जाएगा ये, ओके, ठीक है। तो डिटेल करते हैं ना कैसे, टाइल्स फॉर्म में, जिसमें अपन राइट एरो नेविगेशन कर सकते हैं, लेकिन जब ये करते हैं ना डिटेल, तो ये एक के नीचे एक आ जाता है, और राइट में इसकी डिटेल शो होने लग जाती है, लोकल कितना स्टोरेज है, कितना खाली है, टोटल कितना है, ठीक है ना। अब फिर हम लोग फिर अनसेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे व्यू सब मेन्यू पे, उसमें लिस्ट आइटम पे जाएंगे। अब हमको चाहिए कि भाई साइडेड पर, और हमको चाहिए कि नहीं दिखे एनी टाइम में, तो लिस्ट करेंगे, लिस्ट बटन से ना ये शो नहीं करेगा, सिर्फ ड्राइव ही शो करेगा नॉर्मली, ठीक है ना, ओके। और जो बटन पहले से टिक होगा ना, उस पर चेक बॉक्स चेक बोलेगा वो, ठीक है, या टिक बोलेगा। तो लिस्ट करने से क्या होगा ना, तो 1 के नीचे एक ही आइटम दिखाएगा, तो डाउन एरो से कर से नेविगेट कर सकते, लेकिन बाजू में डिटेल नहीं दिखाएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना।
अब ये ख़त्म, हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स होता क्या है और टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स होता है ना, वो कम्युनिकेशनल ब्रिज होता है बिटवीन यूज़र और कंप्यूटर, और कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है। ठीक है, और जो कमांड हमको देनी है ना, वो थ्रू डायलॉग बॉक्स सीखी जाती है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स उस तक पहुंचाता है। टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। फर्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड डायलॉग बॉक्स। ओके, एक्शन ओरिएंटेड डायलॉग बॉक्स, when we have to choose action, ओके, तब ये एक्शन ओरिएंटेड कहलाता है। लाइक एग्जांपल, ठीक है, व्हेन वी शट डाउन, ओके, हम जब शट डाउन करेंगे लैपटॉप को, ओके, तो इट विल शो 4 to 5 ऑप्शन, शट डाउन, स्लीप, restart, sign out, etc. many thing, and it is showing many option टू परफॉर्म एक्शन। ओके, परफॉर्म एक्शन करने, तो ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने को अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। तो ऐसे डायलॉग बॉक्स, तो इसको एक्शन ओरिएंटेड डायलॉग बॉक्स कहेंगे। ठीक है ना, बहुत टाइप के होते हैं, मगर मेनली 4 होते हैं। और सेकंड होता है क्वेश्चनिंग ओरिएंटेड डायलॉग बॉक्स या क्वेश्चन ओरिएंटेड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें व्हेन कंप्यूटर विल आस्क अस, ओके, यस या नो में सिर्फ आंसर मांगेगा। ओके, लाइक एन एग्जांपल, मैं नोटपैड में गया, मैंने कुछ लिखा, ऑल्ट F4 किया है ना, इट विल आस्क मी इफ़ यू वांट टू सेव इट और नॉट। इफ़ यू वांट टू सेव इट, क्लिक ऑल्ट S सेव करने के लिए, और इफ़ यू डोंट वांट टू सेव इट, क्लिक ऑल्ट N। मतलब क्या दिखा रहा है, सिर्फ यस नो का ऑप्शन दिखा रहा है। कैंसिल का बटन तो वो कैंसिल तो ऑब्वियसली रहेगा ही, तो यस नो का बटन दिखा रहा है। ऐसे जब भी ऑप्शन यस नो वाले रहेंगे ना, तो वो ऐसा यही होता है। ठीक है, ये ब्रिज का काम कर रहा है ना। अभी हम लोग ने बोला नोटपैड बंद करो, तो मैंने ऑल्ट F4 दबाया, तो ये डायलॉग बॉक्स ब्रिज का काम करना। आपको करना क्या है एक्चुअली इसके साथ। और थर्ड है एरर डायलॉग बॉक्स। ओके, व्हेन दे विल शो एरर टू अस। ओके, कैसे, अब मैंने रन शो कर लिया, विंडो आ से। ठीक है, ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन किया और मैंने इस पर टाइप, नोटपैड की स्पेलिंग है NOTPAD, लेकिन मैं टाइप किया NOTPAD और मैंने एंटर किया, तो वो एरर दे देगा। ओके, कि ये इसको कंप्यूटर ढूंढ नहीं पा रहा, तो ये गलत है। जहाँ भी ऐसा एरर ऑप्शन शो करने लग जाए कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एरर डायलॉग बॉक्स होता है। थर्ड होता है इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स। जैसे मेरे को अब जॉस के बारे में जानकारी, तो मैं जॉस अबाउट डॉट में जाऊँगा और मुझे वहाँ ना मुझे येस नो का ऑप्शन देगा, ना एक्शन परफॉर्म करने के लिए देगा, ना एरर शो करेगा। नॉर्मली वहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन रहेगा एंड वी हैव टू रीड इट। अपना फॉर्म के बारे में देखेंगे। जॉस प्रोवाइड्स अस, ओके, सैम्पल, मतलब कि प्रोवाइड करता है अपने को सैम्पल, मतलब कि फॉर्म कैसा भर सकते हैं। ओके, उसका सैम्पल अपने को करता है। तो कैसे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू खोलें, टाइप करेंगे यूटिलिटी, UTILY, यूटिलिटी जॉस 2025 बोलेगा, वहाँ एंटर करना है। ठीक है, फिर वहाँ ढूंढना रन HJPAD, जो RU टाइप करने से आ जाएगा, वहाँ स्पेस करना है या एंटर करना है। ठीक है, और फिर जब वो खुल जाएगा, टाइटल चेक करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑल्ट की प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्ट की के बाद मेन्यू खुलेगा, फिर उसके बाद टूल पे जाना है। टूल पे जब पहुंच जाएंगे, डाउन एरो करना है, और फिर एक और डाउन एरो करना, तो बोलेगा सैम्पल, है ना। फिर वहाँ राइट एरो करना है, तो बोलेगा फर्स्ट पेज या फर्स्ट पेज का बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ एंटर करना है। तो यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है ना। अब ना ये एंटर करने बाद ना अपना पहला खोला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, टाइटल मिस्टर रेडियो चेक बॉक्स चेक। ओके, ये टाइटल क्या है, ये एलिमेंट का ना नाम है, इट्स अ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और जो ये मिस्टर है, मिसेस, तो रेडियो है ये। ठीक है, ये एलिमेंट का टाइप है। ठीक है, रेडियो वो होता है जो अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से अपने को बस एक चुनना होता है, वो रेडियो कहलाता है। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट का टाइप है रेडियो। वी कैन से ये एक तरह का डायलॉग बॉक्स है रेडियो। ठीक है,
यस, कंप्यूटर में ना डायलॉग बॉक्स में वी हैव मैनी ऑप्शंस और वी कॉल दैट, हम लोग ना वी कॉल एलिमेंट दैट ऑप्शंस, हम लोग ना ऑप्शंस को ना एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अभी रेडियो आया है, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टैप, इस पर ना टैप से जाएंगे, ठीक है। अगर मिस्टर ठीक है ना तो डाउन अप एरो से नेविगेट करेंगे, ठीक है। टैप किया मैं तो जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके आगे ना वो ना शॉर्टकट की भी वो करता है, तो ये ना कॉमन नेम से ना तो यहाँ शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, तो ये एलिमेंट का टाइप क्या है, फर्स्ट, ठीक है। एलिमेंट का टाइप क्या है, ये एडिट बॉक्स, क्योंकि फर्स्ट नेम लिखना है तो एडिट बॉक्स, और इसका मतलब नाम क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और अब फिर उसके बाद है लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम नाम हो गया और ये भी एक एडिट बॉक्स है, तो ये भी एलिमेंट टाइप है, मतलब डायलॉग बॉक्स टाइप है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्ट्रीट नेम डाई एडिट बॉक्स, सेम एडिट बॉक्स वही है, ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद है सिटी एडिट बॉक्स कॉम्बो। अब ये क्या है, ओके, ये अपने को तब शो करता है एडिट बॉक्स ऑब्वियसली लिखने वाला, कॉम्बो मतलब वी हैव ऑप्शंस मल्टीपल, एक लिस्ट है, तो लिस्ट कैसे ऑन करेंगे, डाउन एरो से या ऑल्ट डाउन एरो से, और क्लोज कैसे करेंगे, ऑल्ट अप एरो से, ठीक है ना। तो मैं डाउन एरो किया, मैंने ढूंढा भाई उसमें तो यूएसए की सिटीज़ दिखा रहा है ना। ऑल्सो हम जैसे कि अगर इंडिया की सिटी दिखा रहा है तो हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, डी दबाएंगे तो दिल्ली पे, डी से सिटी जो स्टार्ट होता है उस पर फोकस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऑल्ट अप एरो से क्लोज करूँगा, एडिट बॉक्स पे फोकस है, मैं उस पर टाइप कर दूँगा न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर मैं टैप से नेक्स्ट ऑप्शन आऊँगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ठीक है। ऑल डाउन से जो ओपन करते हैं ना उसको ड्रॉन मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला है स्टेट कॉलम कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ एलिमेंट हो गया और पता है इसका नाम क्या है, ठीक है ना। अब कॉम्बो बॉक्स इधर ना एडिट बॉक्स बोल रहा है ना टाइप वैल्यू बोल रहा है, टाइप वैल्यू मतलब आप खुद टाइप कर लो, ठीक है। तो इट मीन्स सिर्फ यहाँ कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स खोलेंगे अपने सूटेबल चीज़ें मिले, ठीक है ना, तो स्किप कर देना। इसमें ना यूएसए का दिखा रहा था, नहीं था तो हम लोग ने स्किप कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब रियल फॉर्म भरते हैं ना तो समटाइम ना अगर कोई स्टेट से निकला दूसरे तो वहाँ अदर भी दिया रहता है, अगर अदर अपने को कंट्री चुनना है तो चुन सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बो बॉक्स हम लोग ने ऑन किया, ठीक है। अब मैं कैलिफोर्निया पे आ गया, अब कैलिफोर्निया सेलेक्ट हो गया है, लेकिन ठीक है मतलब लेकिन हम लोग को इसको ये ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यही चुनना है ना, उसके लिए हमको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर कर देंगे उसके बाद भी ना ये जो है ना ये खुला मेन्यू खुला रहेगा, तो इसको अपन क्लोज़ करना रहेगा, ठीक है ना। और जो एडिट कॉम्बो बॉक्स था ना, आई थिंक उसमें ये ज़रूरत नहीं पड़ता, जो एडिट कॉम्बो बॉक्स होते हैं ना उसमें बस आप फोकस लेके आके छोड़ सकते हो। एक बार ना देख लेना, प्रैक्टिस करेगा ना एक बार देख लेना। और इसमें ऑब्वियसली अपने को ऐसा करना पड़ता है कि सिर्फ जो कॉम्बो बॉक्स इसमें ऐसा क्लोज़ करना पड़ता है और मतलब एंटर करके सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगला ईयर्स ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस एडिट स्पिन बॉक्स, ठीक है। एडिट स्पिन बॉक्स टाइप ऑफ एलिमेंट है। एडिट स्पिन बॉक्स क्या होता है, ठीक है। एडिट स्पिन बॉक्स वहाँ तो हम लोग कुछ टाइप कर सकते हो, स्पिन बॉक्स मतलब अपने को सिर्फ 1 से 9 तक, 1 से 0 9 0 ऑब्वियसली तो अपने को दिया गया है टाइप करने के लिए, ठीक है। एडिट मतलब वी कैन टाइप ऑल्सो, ठीक है। अब स्पिन बॉक्स में है ना तो आप अप डाउन एरो से नेविगेट करेंगे, मतलब नेविगेट कैसे, अप से बढ़ेगा 2 3 4, अगर नहीं करना बैक स्पेस कर दिया मैंने, डिलीट हो गया 4। अब मुझे टाइप, मैं भाई 3 साल का एक्सपीरियंस में डायरेक्ट ना 3 टाइप कर दिया, 3 टाइप हो गया है ना। नहीं फिर मुझे याद आ रहा है 3 नहीं 2 था मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं डाउन एरो करूँगा ना तो वो 2 पे आ जाएगा। इट मीन्स अगर हम लोग 6 ईयर लिख रहे हैं, ठीक है, तो फोकस 6 पे रहेगा, और डाउन एरो करेंगे ना स्पिन बॉक्स में तो 5 पे आ जाएगा, और अप एरो करेंगे तो 7 पे चला जाएगा, 6 पे अगर रहेगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और अपन कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी टाइप करेंगे ना, लेटर ABCD वो भी टाइप हो जाएगा, ठीक है। टाइप होने को जैसे 4 एक्सपीरियंस AGF हो गया ना, लेकिन अपन जब इसको सबमिट करेंगे तब एरर दिखाएगा, ठीक है। अगला है कि रैंक योर कंप्यूटर स्लाइडर लेफ़्ट राइट स्लाइडर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के एलिमेंट का लेफ़्ट राइट स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, ठीक है, जहाँ अपन राइट और लेफ़्ट एरो से अपना बढ़ा सकते हैं, ओके, कि कितना मतलब कि आपको रैंक करोगे आप 1% 2% 3%। अब मैं राइट एरो करते 15% पे गया है ना। अब भाई मैं होम करूँगा ना तो फिर उसका फोकस फिर 0 पे आ जाएगा। अब मुझे फिर भाई 15 पे जाना तो मेरे को 15 बार राइट एरो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ना पेज अप करूँगा तो 20% बढ़ेगा, पेज अप 40%, पेज अप 60%, पेज डाउन आई थिंक उससे कम होगा 40%,
20%। अभी ना डिपेंड करता है वो लोग ने स्लाइडर बनाया कैसा है, किसी किसी में ना 10 ही बढ़ेगा, किसी किसी में 20 बढ़ेगा, ठीक है, डिपेंड करता है ये। तो जैसे मैंने पेज अप किया 20 हुआ, मैंने लेफ्ट एरो करके 15 पे आ गया, और मुझे बस 5 बार ही लेफ्ट एरो करना पड़ा, है ना, बस यही है। और अगला है कि चेक अगला है 2-3 एलिमेंट, अगला है एक ही एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट एक ही है, अलग अलग नाम है बस एलिमेंट के, चेक बॉक्स नॉट चेक, ठीक है। अब एक चीज़ समझाता है चेक बॉक्स और रेडियो के बीच में। रेडियो अपन वी हैव 4 ऑप्शन, ओके, वी विल हैव अ 4 ऑप्शन, ओके, और हम लोग को उसमें से एक चुनना, ओनली 1 ऑप्शन, एंड व्हेन वी विल हैव अ मल्टीपल ऑप्शन, ओके, और उस टाइप उस एलिमेंट का नाम रहेगा चेक बॉक्स नॉट चेक। इट मीन्स वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। मतलब मेरे पास है कि डेवलप सिटी कौन कौन सा है, असम, दिल्ली, मुंबई और पुणे, बेंगलोर। अब भाई ये तीनों हैं असम को छोड़ के एकदम डेवलप, है ना, डेवलपिंग पे एकदम आगे, तो हम तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये चेक बॉक्स नॉट चेक है, लेकिन रेडियो में नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और अब इसके पीछे जाने के लिए टैब से अगला ऑप्शन हो जाता है, पीछे जाने के लिए शिफ्ट का यूज़ करेंगे, शिफ्ट टैब, ठीक है। अब ना जिस स्पेस से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेस से हम लोग नॉट चेक कर रहे हैं, और जिस बटन से ऑन ऑफ ऑप्शन एक ही बटन से होता हो, ठीक है ना, उस ऑप्शन को क्या कहते हैं, टॉगल बटन, ठीक है। ठीक है, जो फॉर्म जो दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शन है ना, ये लेफ़्ट टू राइट ऐसे ऑप्शंस है, तो अपन टैप टैप करके आगे जाए, और ना फिर ना बॉटम में ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑब्वियसली साइडेड पर्सन को दिखेगा, ठीक है ना, उसका वो भी एक एलिमेंट है, उसको उस एलिमेंट का टाइप क्या, बटन, ठीक है, ये सबमिट बटन, कैंसिल बटन, ठीक है ना, ये बटन। जैसे इस फॉर्म में कैंसिल बटन भी है, तो हम लोग डायलॉग उसमें कहीं भी रहेंगे, स्किप दबाएं, तो स्किप दबाएंगे ना, तो ये बटन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कैंसिल बटन भी है वहाँ पर, ठीक है, अगर कैंसिल बटन है तो वहाँ पे स्पेस करेंगे, तो स्पेस करने के बाद ना कैंसिल नहीं, क्लियर बटन, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्लियर पे आके स्पेस करूँगा तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। ऊपर सेंटर में टॉप में ना एक डायलॉग बॉक्स का नाम शो होता है, जो अपन चेक कर सकते हैं टाइटल से, ठीक है। अब क्विक ना मैं एलिमेंट के टाइप बताते रहो, ठीक है। पहला था रेडियो, दूसरा था एडिट बॉक्स, तीसरा था एडिट कॉम्बो, चौथा था कॉम्बो, ठीक है। अगला था एडिट स्पिन, फिर लेफ़्ट राइट स्लाइडर, उसके बाद था चेक बॉक्स नॉट चेक, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, स्लाइडर ना अप डाउन भी हो सकता है और लेफ़्ट एरो भी हो सकता है, लेफ़्ट राइट भी हो सकता है। अप डाउन पड़ेगा मतलब अप डाउन से ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना, और लेफ़्ट राइट मतलब लेफ़्ट राइट एरो से होगा। अब कुछ फॉर्म में ना कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो ये शॉर्टकट को अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेडियो, मिस्टर मिस, ये सब चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो ये ऑल्ट टी टाइटल, है ना, फर्स्ट नेम ऑल्ट एन, लास्ट नेम ऑल्ट एल, स्ट्रीट नेम ऑल्ट एस। जैसे हमें फ़ाइल बनाना है, फाइल ऑल सेलेक्ट करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना है, तो ये जो कीज़ है ना, इनको शॉर्टकट कमांड्स बोलते हैं। और जो डायलॉग बॉक्स के अंदर होती है, जैसे फॉर्म के अंदर थी, ठीक है ना, इसको एक्सेस कमांड्स कहेंगे। एक्सेस कमांड्स इट विल बी चेंज हो सकता है, इट कुड बी चेंज्ड, ओके, चेंज हो सकता है। अब उनके ऊपर डिपेंड है, वो शायद फर्स्ट नेम को ऑल्ट एन से ऑल्ट एफ कर दें, है ना। तो जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो लोग, जो फॉर्म नहीं बना रहे, और जो कोई भी चीज़ है जो हो सकता है, उसको एक्सेस कमांड्स कहते हैं। पूरा फॉर्म पड़ेगा इंसर्ट बी से, ठीक है। सॉरी, वो एक्सेस कमांड्स नहीं था, वो एक्सेस की था। अब ना मैं जैसे फॉर्म भर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, स्ट्रीट नेम भरा, मैंने भर दिया, ठीक है। अब मैं स्ट्रीट नेम पे हूँ, बाकी चीज़ मैंने भर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर दबा दूँगा ना गलती से, तो फॉर्म ना सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि ना कभी कभी ना ये जो डायलॉग बॉक्स होते हैं ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बटन जो होता है ना, वो ओके का या सबमिट का बटन होता है, ठीक है। अब अपन ना चेक भी कर सकते हैं कहीं भी कि बाय डिफ़ॉल्ट बटन क्या है, तो वो इंसर्ट ई फॉर एडिट बॉक्स, ई से चेक कर सकते हैं। ये कंप्यूटर नोट्स का ना पार्ट 4 है, ठीक है। आई थिंक पार्ट 3 का पार्ट 4 है। तो कुछ चीज़ें पता चली हैं जो हम लोगों ने पहले बार की थी। पहले ये जो हम लोग ने एफ क्लिकबोर्ड की चीज़ देखी थी ना, कि फ़र्स्ट कॉपी करना है तो उसको एफ क्लिकबोर्ड में करेंगे, मल्टीपल कॉपी करना है ना।
फिर सेकंड भी कॉपी करना है, उसका भी FS क्लिपबोर्ड में करेंगे 2-3 टेक्स्ट को। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट वाला कॉपी हम लोग विंडो में कर लें क्लिपबोर्ड में, और सेकंड थर्ड हम लोग FS क्लिपबोर्ड में कर लें। तो ये तीनों ना ऑटोमेटिक क्या होगा ना, अगर सेकंड टाइम हम लोग FS क्लिपबोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो पिछला वाला टेक्स्ट होगा ना वो ऑटोमेटिकली FS क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं सेंटेंस वाला बोला था ना, जिसमें फर्स्ट लाइन से लेकर 6 लाइन तक है, ठीक है। मुझे जो लाइन है ना इसको सेंटेंस से बदलना है, तो मैं लाइन को सेलेक्ट करूँगा, सेंटेंस टाइप करूँगा तो सेंटेंस हो जाएगा। अब ये सेंटेंस को ना कॉपी कर लूँगा, ठीक है, सेंटेंस को कॉपी कर दूँगा, क्या होगा, फिर कॉपी करने के बाद ना मैं सेकंड लाइन पे आऊँगा, ठीक है। और सेकंड लाइन पे आऊँगा ना तो ये लाइन को सेलेक्ट करके इधर पेस्ट कर दूँगा, सेम थर्ड लाइन फोर्थ लाइन पे भी सेलेक्ट करके मैं पेस्ट करूँगा तो लाइन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ठीक है। आज का टुडे अपना टॉपिक है दिस PC इंटरव्यू, ठीक है। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक क्या है ना, नेविगेशन पेन एंड रिव्यू, ठीक है ना। अब जैसे कि अपने पास ना, अब मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं जाता हूँ दिस PC में, बैक स्पेस करता हूँ, फिर D करूँगा, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, फिर डॉक्यूमेंट आता है, M करूँगा, म्यूज़िक आएगा, P करूँगा, पिक्चर आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स है जो ऑटोमेटिक बने हुए सिस्टम फ़ोल्डर्स। P से पिक्चर, V से वीडियोस, है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट की तरह ये नहीं, डॉक्यूमेंट हम लोग कहीं भी बनाएंगे ना, कहीं पे भी, तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। लेकिन ये सब वैसा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसमें ऐसा नहीं आप कहीं पे सेव करोगे इधर ही आ जाएगा, है ना। तो अब मैं डॉक्यूमेंट में गया, अब मैं स्नेहांकित नोट्स के अंदर गया, अब मुझे याद नहीं भाई मुझे वापस दिस PC पे जाना है ना, मुझे स्टोरेज देखना है या मुझे अपने C ड्राइव में जाना है, ठीक है, वहाँ कुछ फ़ोल्डर रखा है तो मैं बैक स्पेस करूँगा, फिर बैक स्पेस करूँगा, डेस्कटॉप पे आएगा, फिर मैं T करूँगा दिस PC करके, फिर एंटर करूँगा, फिर वो C ड्राइव बोलेगा, एंटर करूँगा, है ना। ऐसा प्रोसेस हुआ, लंबा प्रोसेस हो जाता है कि नहीं। और फिर जैसे मैं स्नेहांकित के नोट्स के अंदर गया मैंने, फिर मुझे याद आया अरे नहीं इसके अंदर नहीं, मुझे डाउनलोड्स के अंदर जाना था, फिर मैं बैक स्पेस करता तो फिर वो फुड डॉक्यूमेंट पे आता, फिर बैक स्पेस करता तो फिर वो आता बाहर, फिर मैं D करता तो डाउनलोड्स आता, ऐसा। तो ये सिस्टम छोटा करने के लिए ना मैं ना विंडो एक फीचर देता है जिसका नाम है नेविगेशन पेन एंड रिव्यू, ठीक है। तो दिस PC के अंदर फोकस जाएगा अपना, लेके जाएंगे, ठीक है, और शिफ्ट टैब से अपने इसमें नेविगेशन पेन रिव्यू कहता है उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जाएंगे तो दिस PC क्लोज्ड, है ना, 13 और 14, ठीक है। नेविगेशन पेन रिव्यू आया तो वही शिफ्ट टैब से आगे जाएंगे तो दिस PC क्लोज्ड, ड्राइव क्लोज्ड ऐसा दिखाएगा, ठीक है। और जो दिस PC से नंबर अनाउंस कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ होम करेंगे ना तो होम पे टॉप पे आ जाएगा इसके, फिर डाउन एरो करेंगे तो गैलरी, ये इसी का हिस्सा है रिव्यू का। उसके नीचे डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप और जितनी चीज़ें ना वो सब शो करेगी, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, दिस PC क्लोज्ड, ये सब, ठीक है ना। अब मैं इस पर भी ऐसे नेविगेट कर सकता हूँ, होम करूँगा टॉप ऑफ द रो आ जाएगा, होम अनाउंस करेगा, डाउन एरो करूँगा गैलरी, ये सब पे आएगा, एंड की करूँगा ना तो ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाएगा। तो लास्ट है, जैसे ड्राइव अपना लास्ट है ना तो उस पर ऑटोमेटिक अपना फोकस चला जाएगा, ठीक है, वो क्लोज्ड होगा। और जैसे मेरा फोकस अब दिस PC पे आया, अब मुझे इसे ओपन करना है तो मैं राइट एरो करूँगा ना तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर डाउन एरो करूँगा तो उधर ड्राइव्स की लिस्ट दिखाएंगे, C ड्राइव जिसके अंदर D है उसके भी D दिखाएंगे, है ना, वो लिस्ट दिखाएगा। ये ड्राइव्स भी क्लोज्ड होते हैं, इसको भी ओपन कर सकते हैं राइट एरो से, और जो ओपन है ना उसको क्लोज़ भी करना पड़ता है लेफ़्ट एरो से, ठीक है। तो जैसे मैं दिस PC में गया, उसको ओपन किया और मैंने डाउन एरो किया तो मेरा C ड्राइव पे फोकस गया, तो वहाँ पे ना वो लेवल 2 बोलेगा क्योंकि लेवल 1 और दिस PC था, ठीक है। फिर मैं वापस दिस PC पर अप एरो से आया, मैंने लेफ़्ट एरो से उसको क्लोज कर दिया, है ना। मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना तो मैं इधर ही D करूँगा प्रेस, तो अपना ना चौथी बार में डॉक्यूमेंट आता इधर, लेकिन बैक स्पेस करके जो दिस PC में जाता था ना वो तीसरी बार में आता था, ठीक है, डाउनलोड्स के बाद आता है ना। तो अब हम लोग को जैसे कि अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया मैं, ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स पे मेरा फोकस आया तो क्या बोलेगा, नॉट चेक बॉक्स, नॉट चेक, ओके। अब मुझे इसके लिस्ट देखना है, इसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं ना चेक करूँगा इसको, तो राइट साइड हिस्से में ना इसके ऑप्शन शो करने लग जाएंगे मेरे को, ठीक है। तो मैं टैप करूँगा तो लिस्ट करके सबसे टॉप पे ही होता अपना, टैप से नेविगेट करेंगे चेक करने के बाद, टॉप करूँगा तो लिस्ट बोलेगा कि हाँ वही कस्टम ऑफिस, तो इस पर ना डाउन एरो करूँगा तो फिर बाकी मेरे फोल्डर्स दिखाएंगे, मंथ, डे,
स्नेहा, अंकित, ये वाले फ़ोल्डर्स दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं फ़ोल्डर के अंदर गया, अब मुझे याद नहीं, मुझे डाउनलोड्स पे जाना है ना, तो मैं शिफ्ट टैप करूँगा तो फिर नेविगेशन पेंट रिव्यू करेगा, तो अपन वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ जाके अपने को राइट एरो करके वही डी करना, तो डाउनलोड्स आएगा, अंदर चले जाना, है ना। अब ये चीज़ ना फीचर फाइल में नहीं काम करते है। जैसे मैं स्नेहा अंकित में गया और मैं नेविगेशन कीज़ के अंदर फाइल में चला गया, तो फाइल में शो नहीं करेगा ये ऑप्शन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ना डेस्कटॉप पे ये नेविगेशन रिव्यू वाला ऑप्शन काम करेगा, ओके। वैसे ही दिस पीसी मैंने राइट, वैसे मैंने दिस पीसी में गया, मैंने उसको ओपन किया, डाउन एरो से सी ड्राइव में गया। अब मुझे सी ड्राइव के अंदर नहीं जाना है, ठीक है, मुझे बस उसका ऑप्शन देखना है, तो मैं चेक करूँगा स्पेस से और टैब से उसका ऑप्शन देखूँगा क्या है ना। या मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या ये मतलब मैंने सी ड्राइव में या डी ड्राइव में फ़ोल्डर सेव किया था, तो मैं सी ड्राइव को ओपन करूँगा, डाउन एरो से पढ़ूँगा उधर ऑप्शन क्या क्या है, और नहीं ऑप्शन मिला तो मैं फिर वापस सी ड्राइव पे आऊँगा, क्लोज़ करूँगा और डी ड्राइव पे आके एंटर कर दूँगा या स्पेस कर दूँगा। स्पेस से लिस्ट खुल जाएगा राइट साइड में, ठीक है, जो टैब से नेविगेट किया जा सकता है। और जब दिस पीसी हम लोग डेस्कटॉप से जाते हैं ना, तो हमारा फोकस ना लिस्ट व्यू पे होता है, ओके। ये बेसिकली ट्रिव्यू का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये ट्रिव्यू का मतलब ये है ना कि जो यहाँ पे जो आइटम शुरू है ना, वो ट्री के फॉर्म में यूज़ हो रही है। जैसे ट्री में कैसा होता है, कुछ आइटम, कुछ पत्ते फैले हुए होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। और जैसे कि एक शाखा है, उसके अंदर मल्टीपल पत्ते लगे हुए हैं, है कि नहीं। वैसे ऐसे ही ना ये जो आइटम्स है ना, वो ट्रिव्यू के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो कोलैप्स है, कोलैप्स मतलब बंद है, और एक्सपांड मतलब वो फैले हुए हैं, ठीक है। सॉरी, अपना जो लास्ट आइटम दिखाता है ना इस पर ट्रिव्यू पे, वो नेटवर्क क्लोज दिखाता है, ठीक है। और जो सिलेक्शन का बोला था ना, स्पेस करके सेलेक्ट करना, तो जो स्पेस दबाता है उसके बाद टिंग करके आवाज़ आता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कि अगर जो आइटम ओपन कर देंगे और भले कंप्यूटर बंद भी कर दे, लेकिन बाद में ये ट्रिव्यू वाला ऑप्शन खोलेंगे ना, तो वो आइटम ओपन ही रहेगा जब तक क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जो आइटम क्लोज दिखा रहे, जैसे दिस पीसी इज़ क्लोज्ड है ना, तो मुझे इसको आइटम देखना है, लेकिन मुझे इसको ओपन नहीं करना, तो स्पेस करके इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, राइट एरो में ऑप्शन शो करने लग जाएंगे इसके, है ना। अच्छा, अगर अपन किसी आइटम को स्पेस करके सेलेक्ट करें क्लोज आइटम को, तो उसके जो लिस्ट है ना, जो भी आया उसके अंदर, वो राइट साइड में शो करेंगे, लेकिन उसको ओपन करेंगे तो अपने को नीचे शो करेंगे उसके लिस्ट, ठीक है।